कल है बजट 2026, अ स्पेशल ट्रेडिंग सेशन। बजट वाले दिन पैसा सिर्फ बनाना नहीं बल्कि बचाना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है वो पैसा बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी पैटर्न आपके हिसाब से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ वर्क करती है वॉलेटिलिटी। और जो प्राइस है ऑप्शन के, वो सिर्फ डायरेक्शन से नहीं बल्कि दो चीजें और उनको मूव करती है, वो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और रियलाइज वॉलेटिलिटी। सो आईवी का मतलब है एक्सपेक्टेशंस। मार्केट को लगता है कि वो बहुत मूव करेगा, इसलिए जो प्राइसेस है वो इन्फ्लेट हो जाते हैं और जो ऑप्शन प्रीमियम्स है वो महंगे हो जाते हैं। और जो रियलाइज वॉलेटिलिटी है उसका मतलब है कि प्राइस एक्चुअली में कितना मूव हुआ, और वही हमारी कैंडल्स डिसाइड करती है। सो जब बजट खत्म हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है, उसके बाद आईवी जो इन्फ्लेटेड थी वो क्रैश होना शुरू होती है। तो इस टाइम पे बेनिफिट होता है एक ऑप्शन सेलर को, क्योंकि वो ऑलरेडी बेच चुका है जब प्राइसेस इन्फ्लेटेड थे, और जब प्राइसेस नीचे आने शुरू होंगे उसको इस चीज का बेनिफिट होगा। तो उसी टाइम पे एक बायर कहता है कि प्राइस किसी ना डायरेक्शन जाने के बाद भी उसको लॉस हुआ, क्योंकि जो ऑप्शन प्राइस थे उसमें डीके आया। बट सेलर भी इस केस में सेफ नहीं है, क्योंकि स्पाइक्स आ सकती हैं। तो इस केस में सेलर को अपनी पोजीशंस डालनी है, बट विद अ रिस्क मैनेजमेंट, लिमिटेड क्वांटिटी, हेजेस एंड स्टॉप लॉस इनटू द सिस्टम। फेवर की चीजें हैं हमारी, बट इसका मतलब ये नहीं है हम कि रिस्क भी बढ़ा लेंगे। सो आईवी हाई हुई, इसका मतलब है कि हम रिस्क लेंगे या नो ट्रेड करेंगे, बट लिमिटेड क्वांटिटी से एंड विथ आर डिफाइंड रूल्स। सो द ट्रुथ इज, जो आईवी है वो एक सिर्फ सोच है, और जो रियलाइज वॉलेटिलिटी है वो एक सच है। सो एक स्मार्ट ट्रेडर इन दोनों के बीच में ट्रेड करेगा। तो आप कल क्या करने वाले हैं? ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग? जल्दी से कमेंट में बताओ।